तो दंगाइयों की खैर नहीं, कहना है योगी आदित्यनाथ का। दंगा फैलाने वालों को सीएम योगी ने चेतावनी दे दी है। अराजकता की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है। संभल, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ का जिक्र इस दौरान किया योगी आदित्यनाथ ने। उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटे, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने दिए हैं सर्च ऑपरेशन के निर्देश। यूपी में सीएम योगी ने दंगाइयों पर और सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है जिसके जरिए कहा कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, संभल या कोई भी जिला जनपद हो, कहीं भी अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संभल में हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटे। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे ठीक कराने के लिए जो खर्च है वो उपद्रवियों से ही लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित किया जाए। इसके लिए जनता का सहयोग ले सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की खैर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दे दिया है प्रशासन को और कह दिया है कि अराजकता की छूट किसी को भी नहीं है। किसी भी कीमत पर अराजकता फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। सर्च ऑपरेशन भी चलाएं और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ ना कर सके। किसी भी सूरत में इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। ये निर्देश भी योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से विवेक तिवारी। विवेक जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ पर साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है और काफी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जी हाँ, देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक की थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और राजस्व के मामलों को लेकर के, जिसमें तमाम जिलों के अधिकारी, एसएसपी और जो उच्चाधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। और उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कई सारे निर्देश जारी किए थे, जिसमें से एक ये भी था कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में अच्छा रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि महाकुंभ भी आ रहा है और इसके मद्देनज़र किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये संभल का जिक्र ज़रूर किया है। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर अराजकता हुई। अलीगढ़ का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर एएमयू के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था संभल को लेकर के। तो इन सारी जगहों का उन्होंने नाम लिया, लेकिन ये जो दिशा निर्देश हैं पूरे प्रदेश के लिए हैं कि किसी तरह की अराजकता नहीं होनी चाहिए। संभल को लेकर के उन्होंने कल ही ये कह दिया था कि जो कुछ हिंसा में तोड़फोड़ हुई है उसकी जो भरपाई है वो उपद्रवियों से या जो आरोपी हैं उनसे ही की जाएगी। उनके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। एक और बात महत्वपूर्ण तरीके से इस बार कही गई है वो ये है कि जो धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है वो जो मापदंड है, जो मानक है, उससे ज़्यादा उसका शोर नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से नमाज जब अजान होती है सुबह के वक्त और या रात के वक्त जो शादी ब्याह में होते हैं या फिर दूसरे भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर शोर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लखनऊ में इसका असर भी देखने को मिला है। आज सुबह सुबह यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो उन लोगों ने लखनऊ के पुराने हिस्से का सर्वेक्षण किया। हालांकि कोई इसमें गड़बड़ी नहीं पाई गई, लेकिन इस तरह की चौकसी बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं, जिसका ज़मीन पर असर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल विवेक जी, ये भी समझना मैं चाहूंगी, देखिए लगातार सियासत जो है संभल मामले पर हो रही है। कल देखा कि राहुल गांधी को लौटा दिया गया है, लेकिन अब 10 तारीख तक की तो मियाद है। उसके बाद भी अगर वहां पर राजनीतिक पार्टियां जाती हैं, आपको लगता है कि ये जो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है इस डेट को, क्योंकि राजनीतिक पार्टी अगर उसके बाद जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि स्थिति वैसी हो सकती है या फिर स्थिति तब तक नियंत्रित हो जाएगी पूरी तरह से? जरा ये भी समझाइए। देखिए, स्थिति धीरे धीरे नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभी चूंकि 10 तारीख में थोड़ा वक्त है तो तब तक ये माना जा रहा है कि पूरी तरह स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। राहुल गांधी का चाहे सवाल हो, चाहे अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोगों का सवाल हो, ये वहाँ के प्रशासन ने कहा है कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद आप आ जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तब तक सभी सियासी दलों को जो वहाँ जाना चाहते हैं
उनको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। तो अभी फिलहाल अभी जो डेडलाइन है वो 10 तारीख तक की है। 10 तारीख के बाद स्थिति कैसी रहती है, इसके बाद फिर उसकी समीक्षा करके आगे उसको एक्सटेंड करना है या उसको क्लोज कर देना है, ये उसी के बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो हम है, जो हमारे पास जानकारी की स्थिति पूरी तरह से अब सामान्य होती जा रही है। फिलहाल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जब लोगों की अरेस्ट होती है या उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है तो फिर थोड़ा सा टेंशन वहाँ पर भड़क सकता है। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र ही थोड़ा 10 तारीख तक का इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। तो इसके बाद की बात 10 तारीख तक क्या स्थितियाँ रहती हैं उसके बाद देखा जाएगा। शुक्रिया विवेक जी तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो देखिए, दंगा फैलाने वालों को अल्टीमेटम दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने और कह दिया है कि किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दंगे में हुए नुकसान की भी भरपाई जो है वो दंगाइयों से ही की जाएगी। तो देखिए, एक और ख़ास बात यह भी है, चूंकि जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि चूंकि बड़ा आयोजन है, अगले साल कुंभ की तैयारियां हो रही हैं, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सामान्य होना चाहिए।